और चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैनेजर किम हायरी के बॉयफ्रेंड को उसी के हेडबैंड से जकड़ा हुआ रहता है। हायरी पीछे से चिल्ला रही होती है कि रुको प्लीज रुक जाओ, और वो रोते रोते ही बेहोश हो जाती है। मैनेजर किम उससे पूछता है कि बताओ मीजिन कहाँ है, और हैरी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग उसे कहाँ लेके गए हैं। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे सही में नहीं पता कि वो लोग उसे कहाँ लेके गए हैं। तभी मैनेजर किम बोलता है कि तुम उन्हें कांटेक्ट कैसे करते हो। हायरी का बॉयफ्रेंड बोलता है हमारे पास उनका नंबर नहीं है, हम बस क्रू हेड से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी मैनेजर किम पूछते हैं कि वो तुम्हारा क्रू हेड कमीना कहाँ मिलेगा। इसके बाद हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी किसी से माफ़ी मांग रहा होता है, और वो जिससे माफ़ी मांग रहा होता है वो कोई और नहीं, वही क्रू हेड होता है। इसका नाम ओ मिन च्योल होता है, हम इसे च्योल ही बोलेंगे। च्योल उस दूसरे इंसान का माथा पकड़ता है और उसे गाली देते हुए उसे मारता है और बोलता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे दे देने चाहिए थे। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो सही समय पे, तो इसका नतीजा तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। वो आदमी बोलता है पर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, वो अभी भी एक स्टूडेंट है। च्योल उस आदमी को थप्पड़ मारता है और बोलता है ये बस कुछ टाइम के लिए ही उसे भुगतना पड़ेगा, तो इसमें टाइम मैटर क्यों कर रहा है। च्योल उस आदमी की बेटी के साथ कुछ बुरा करने वाला होता है और अपने साथियों को बोलता है कि उस लड़की को पकड़ो, और वो आदमी अपना मुंह छुपाने लगता है। च्योल उसके चेहरे को पकड़ता है और बोलता है देखो अपनी आंखों से देखो कि क्या होता है अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो और उनके पैसे नहीं चुकाते हो तो। तभी डोरबेल बजती है और मैनेजर किम उस घर के बाहर खड़े होते हैं। च्योल का एक साथी पूछता है सर कोई आया है, अभी किसने खाना ऑर्डर किया। और तभी च्योल का एक साथी बोलता है कि अभी मैंने जस्ट मैकरोनी ऑर्डर किया था। वो जो लड़का गेट पे गया होता है देखने के लिए कौन आया है, वो बोलता है कि वह कोई डिलीवरी करने वाला इंसान नहीं लगता है। तो च्योल बोलता है कि अगर वो डिलीवरी करने वाला नहीं है तो उसे बाहर से ही भगा दो, और ज़रूरत पड़े तो गेट बंद कर दो। वो लड़का जाता है गेट बंद करने के लिए। तभी उसे याद आता है कि वो पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, और जब तक वो वहाँ जाता है तब तक मैनेजर किम अंदर आ रहे होते हैं, और वो बोलता है मैनेजर किम से कि ये घुसपैठ करना हुआ। तभी एक आवाज़ आता है और सब शॉक हो जाते हैं। च्योल बोलता है कि वो एक कैसी आवाज़ थी। च्योल का एक मोटा साथी एक बैट को पकड़ के उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। गेट धीरे से खुलता है और साधु की बेटी बोलती है संभाल के। और तभी वो मोटा लड़का गेट की तरफ जोर से बैट चलाता है, और वो बैट मोटे लड़के के साथी के पाँव में ही जा लगता है। मैनेजर की नीचे से झुक के उस मोटे लड़के के पाँव में वही हेडबैंड लगाते हैं और उसके गले पे एक जोरदार पाम हिट करते हैं, और उस रिबन को एक झूमर से लटका के उस मोटे लड़के को उल्टा टांग देते हैं, और बहुत ही बैडास तरीके से पूछते हैं कि मिंजी अभी कहाँ है। वो मोटा लड़का बोलता है कि क्या मिंजिन, कौन मिंजिन, तुम हो कौन। तभी मैनेजर किम उस रस्सी को टाइट करने लगते हैं, और वो मोटा लड़का बोलता है उसे ज़्यादा टाइट मत करो, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। वो च्योल को बोलता है सर प्लीज हेल्प मी। और च्योल तभी खिड़की से बाहर की ओर भाग रहा होता है। मैनेजर किम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन च्योल खिड़की से कूद के बाहर भाग जाता है। च्योल भागते हुए सोच रहा था कि वो इंसान कौन था, क्या वो एक पुलिस वाला था। अगर वो पुलिस वाला था तो वो उसे पता कैसे चला कि हम यहाँ पे हैं, क्या किसी ने उसको सब कुछ बताया। और तभी च्योल के पाँव में एक रस्सी लगती है और च्योल मुंह धरे गिरता है, और च्योल के नाक से खून निकलने लगता है। च्योल देखता है कि वहाँ बहुत सारे धागे लगे हुए हैं, जाल बिछा हुआ है, और ऐसा किसने किया। तभी मैनेजर किम पीछे से आते हैं और च्योल के गले पे वो रस्सी लगा दिया जाता है। फिर अंधेरा आ जाता है। फिर मैनेजर किम पूछते हैं कि तुम उन लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। च्योल बोलता है कि हम उनसे सिर्फ टेलीग्राम पे ही कांटेक्ट कर पाते हैं। मैनेजर किम पूछते हैं कि ये टेलीग्राम क्या है। च्योल बताता है कि टेलीग्राम एक ऐप है जिसके अंदर में हम ग्रुप चैट बना के बातचीत कर सकते हैं। और च्योर आगे बताता है कि अगर वो सामने से हमें ग्रुप में ऐड ना करे तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, और जब बात हो जाती है तो वो लोग ग्रुप को बंद कर देते हैं। ये मैनेजर किम पूछते हैं कि तुम अभी के लिए उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। च्योल ये बात सोचने की लगता है और याद करता है कि वो बॉस से कैसे बात किया था। उसने बॉस को मैसेज किया था कि ये जोयंग कंस्ट्रक्शन की बेटी का किसी से झगड़ा हो गया है, और वो बॉस बोलता है कि अगर ये जोयो कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट की बेटी का बात है तो मैं इस मामले में ज़रूर बात करना चाहूँगा। और इधर प्रेजेंट में मैनेजर किम च्योल का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ने लगते हैं। च्योल बोलता है कि मेरा हाथ सही में टूट जाएगा,
क्या तुम्हें लगता है कि ये कोरिया में लीगल है? और मैनेजर किम इसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जो कर रहे थे, क्या वो यहाँ पे करना अलाउ है? और मैनेजर किम च्योल का हाथ तोड़ देते हैं। च्योल दर्द से कराहने लगता है। मैनेजर किम बोलते हैं कि तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। अभी तुम्हें कौन बचा सकता है मुझसे? और च्योल बोलता है कानून, लॉ, लॉ मुझे बचाएगा। और मैनेजर किम बोलते हैं कि क्या तुम लोग अभी लॉ नहीं तोड़ रहे हो? तभी च्योल बोलता है कि हम सब अभी भी माइनर्स हैं। अगर हम लोग कोई गलती करते हैं तो हमें यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट से दूसरा मौका मिल जाएगा। मैनेजर किम च्योल के मुंह पे लात मार और अपने सूटकेस से कुछ निकालने लगते हैं। और तभी मैनेजर किम एक गन को साइलेंसर से सेट करने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें पता है, अगर किसी बच्चे के माँ बाप ना हो तो उसे अनाथ कहते हैं, अगर किसी औरत का पति ना हो तो उसे विधवा कहते हैं, पर तुम्हें पता है कि उन माता पिता को क्या कहा जाता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं? उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मीजिन को नहीं बचा पाया तो मेरे पास और भी कुछ खोने के लिए नहीं बचेगा। और ये सोचते हुए मैनेजर किम आगे बढ़ते हैं और च्योल के सामने बोलते हैं कि यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट क्या बेतुका सा बहाना है। चलो अगर यही तुम्हारा बहाना है तो मैं भी कुछ एडल्ट क्राइम करना चाहूंगा अभी। च्योल मन में सोच रहा होता है ये क्या है, क्या सच में एक गन है, क्या सच में मुझे अभी गोली मार देगा, क्या ये सब सच है? और तभी मैनेजर किम उसके पाँव में एक गोली मार देता है, जिससे च्योल के साथ साथ वो दोनों बाप बेटी भी शॉक हो जाते हैं। और च्योल बोलता है कि इस आदमी का दिमाग सच में खराब हो गया है, कोई 911 को कॉल करो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी प्लीज। और मैनेजर किम अपना सूटकेस पैक करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अभी तक जिंदा बस इसीलिए हो क्योंकि मुझे भरोसा है कि मीजिन अभी भी जिंदा होगी। यूथ क्राइम जैसी फालतू चीज़ों के पीछे मत रहो, बेवकूफ़ मत बनो, और ये जान लो कि मेरा फिस्ट लॉ से ज़्यादा करीब है तुम्हारे, और ये रात दिन से ज़्यादा लंबी है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और एक बैडा सा लुक देते हैं और बोलते हैं अगर किसी ने भी मेरे बेटी को हाथ लगाया, ज़रा सा भी खरोचाया, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और च्योल को बोलते हैं कि अगली बार तुम ऐसे किसी मैटर में इन्वॉल्व मत होना। और च्योल का फ़ोन लेके जाने ही लगते हैं। तभी च्योल के फ़ोन में कुछ मैसेजेस आते हैं। उस मैसेजेस में कुछ मैसेज होते हैं कि च्योल, वो जो लड़की जिसने प्रेसिडेंट की बेटी के साथ लड़ाई की थी, हम उसे बोट पे लेके जा रहे हैं, ये श्योर करना कि वो मरी हुई हो। सो मैनेजर किम चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट है, एडिटिंग में टाइम लग गया था। सो नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आ जाएगा, ऑन द वे, सैटरडे से पहले ही आ जाएगा, तो स्टे ट्यून।